चलिए शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की उस घटना की। जी हां, गुजरात के सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले लोग कौन हैं? देश का माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। आज दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज सुबह से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस की मौजूदगी में सुबह की आरती भी की गई। इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग दूसरे समुदाय के थे। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। सैयदपुरा इलाके में बरियावी चार राजा के नाम से मशहूर गणेश प्रतिमा पर पत्थर फेंकने वालों में 4 वयस्क और 2 नाबालिग हैं। आरोपी एक टेंपो में सवार होकर आए। पथराव के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन आयोजकों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद आरोपियों के परिवार और उनके इलाकों से 200 से ज्यादा लोग पुलिस थाने पहुंचे और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 10 से ज्यादा आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? देश में भाईचारे का माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन खराब करना चाहता है? जो 2 नाबालिग पकड़े गए हैं, उनके दिमाग में आखिर जहर किसने भरा है? ये तमाम सारी बातें। इस बीच हमने कुछ सवाल लोगों से पूछे। हमने इस घटना को लेकर सर्वे किया। हम जानना चाहते थे कि लोग इस पर क्या मानते हैं। सर्वे किया, कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? 71% लोगों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा है। 27% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल है कि सूरत और रतलाम में गणेश जुलूस मंडल पर पथराव के पीछे आपको सोची समझी क्या साजिश नजर आती है? 82% लोगों ने कहा इसमें सोची समझी साजिश किस पक्ष की है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। 15% ने कहा कि कोई सोची समझी साजिश नहीं है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद। हाजी नजीम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हाजी नजीम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। हाजी नजीम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सूरत की घटना को आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम पंडाल में चल रहा, आपको तो पता है कि पूरे देश में गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है, कैसे सेलिब्रेट की जाती है, और अगर वहां कार्यक्रम चल रहा है तो क्यों कुछ लोग ऑटो में टेम्पो में सवार होकर आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और भाग जाते हैं? ऐसा क्यों? हाँ मनोज जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए चलना भी चाहिए। हम लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान से ही मुल्क चलता है। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी सूरत की घटना है, देखिए हम लोग ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि अगर हिंदू भाइयों के इस पे पत्थरबाजी हुई है तो सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। लेकिन मनोज जी, हम लोगों को दुख जब होता है कि सिविल ड्रेस में आने के बाद कुछ लोग अपने जाते मुस्लिम समाज के घरों को तोड़ते हैं, अंदर डंडे बजाते हैं और फिर बाहर निकल के उनके हाथ पैर तोड़ते हुए लाते हैं, उनको पूरी तरीके से मारपीट करते हैं। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया थी कि इस तरीके से किसी के घर पे भी जाकर रात में आप जाएं, दरवाजा तोड़ें और जाकर लेकर आए, उनके साथ मार पिटाई करें? ये बहुत गलत है। हम कहते हैं कि जिस तरीके से पंडाल पे अगर किसी ने पत्थरबाजी की है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर नहीं हाजी साहब, मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूं क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 नाबालिग बच्चे, उन्हें भी पकड़ा गया
जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन उनके दिमाग में जहर किसने डाला? सुबह, हाँ मनोज जी, दोपहर, मनोज जी, देर रात, कौन जहर डाल रहा है इस दिमाग में? हाँ मनोज जी, आप देखिए, इस बात के लिए आप मुझे 30 सेकंड देना, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरीके का माहौल इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हम लोगों को मालूम है हम निशाने पे हैं। तो मनोज जी, मैंने ये बात क्यों कही, मैंने इस बात का मैं अभी आपको नहीं, प्रमाण देता हूँ। निशाना तो अभी पहले आपने कहा कि नाबालिग, हाँ निशाना तो पहले पंडाल पर मूर्ति पर साधा गया था ना। आप तो बाद में निशाने हाँ, पर सुन तो आए। लीजिए। पहले किसने साधा? हाँ हाँ मनोज जी, मैं आप वही हर तो बात आपको कहने लगते बता हैं रहा कि हूँ, हम थोड़ा लोग सा निशाने पर हैं। हाँ, मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा अब मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। मनोज जी देखिए, अभी आपको मैं महाराष्ट्र की एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। वहाँ महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर के एक विधायक ने क्या कहा था कि अगर महंत रामगिरी जी के हाथ भी लगाए तो मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे मस्जिद के अंदर। इस तरीके का माहौल ऐसे लोगों ने बना। और फिर दूसरी घटना की मैं बात आप से बताता हूँ। एक अमरोहा के स्कूल के अंदर एक 7 साल का बच्चा था जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाता था, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये नॉनवेज लाता है और तुम हमारे मंदिरों को तोड़ते हो, आतंकवादी हो। एक 7 साल के बच्चे को इस तरीके का कहा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है, जहाँ पर हम लोगों को शैलेश हर जी से अधिकार पूछ लेते हैं। प्राप्त होने आचार्य चाहिए शैलेश संविधान के तिवारी दायरे में, हमारे साथ तो मौजूद हैं, फिर भी हम धर्मगुरु लोगों हैं। को निशाने पर आचार्य शैलेश, हाजी साहब कह रहे थे कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है जब ऐसे ऐसे बच्चों से इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। मैं भी उनसे पूछा था कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है कि पंडाल में कार्यक्रम चल रहा है और पत्थर फिर के फेंक के भाग जाते हो आप लोग। मनोज जी, यह बहुत ही दुखद घटना है। जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। भर्त्सना से काम नहीं चलेगा। उनके माता पिता को भी घर से खींच के मारना चाहिए। तो मंदिरों और पंडालों में पत्थर फेंक रहे हैं, सिर्फ उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। और उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस चलना चाहिए और उनके परिवार के घर को जमींदोज करना चाहिए। तभी ऐसे अरे एक एक करके बोलिए भाई, दो दो तीन तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं तो कैसे मैं सुन पाऊंगा? ऐसे उत्पाती लोग हाँ। जो हमारे लोग कैसे सुन पाएंगे? पूजा पंडाल पर पत्थर फेंकते हैं, उनके घर को जमींदोज करने की जरूरत है। यह घटना पिछले कह सकते हैं कि जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से विपक्षी पार्टियों के द्वारा देश में अस्थिरता पैदा करने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने जिस तरह के बयान दिया था, सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश की तरह अरे फसाद की जड़ जो है ना आचार्य शैलेश जी, राजनीति ही है, राजनीति ही है। मनोज जी, अगर राजनीति ना होना, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना होना, मनोज जी, तो सगे भाइयों से ज्यादा प्यार हो हिंदू और मुस्लिम में। यह फसाद का जड़ जो है वह सब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वह अस्थिर करना चाहती है देश को, और वो लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार बांग्लादेश में स्थिति हुई है वैसा स्थिति उत्पन्न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश का गृह मंत्री अमित शाह हैं, सब लोग कान खोल कर सुन लो। अगर आप पंडाल पर पत्थर चलाओगे तो आपका घर भी जमींदोज होगा और आपके परिवार के माता पिता को भी उसी तरह बांध करके लठ दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घट मनोज रही है, जी, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आपको आपत्ति नहीं, है, मुझे बोलने का आपत्ति अवसर आपके जरा शब्दों दूंगा। से। जरा इनकी आवाज बढ़वा दीजिए भाई, आवाज नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास आचार्य जी। असल में सर्वे का एक सवाल और है, कुछ सवाल और है वो भी ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाए जाने के पीछे क्या मंशा नजर आती है। 59% यानी कि 59% लोगों ने कहा समाज में अशांति फैलाना, 38% लोगों ने कहा धार्मिक भावनाएं भड़काना, 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल था कि पत्थरबाजी करने वालों को कैसे बरगलाया जाता है। 42% लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाया जाता है। बाकी के 42% लोगों ने कहा कि उनको पैसे का लालच दिया जाता है इसलिए वो पत्थरबाजी करते हैं। 12% लोगों ने कहा डरा धमका कर उनसे पत्थरबाजी कराई जाती है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ हाजी नजीम मौजूद हैं। नजीम साहब, कश्मीर में भी बहुत पत्थरबाजी होती थी,
बंद नहीं, अब तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, दिखाई नहीं देती है। उस समय राजनीतिक पार्टी, राजनेता, पैसों का लालच, डराना धमकाना, ये जितने भी विकल्प नजर आपको आ रहे हैं ना, सभी विकल्प हमने उनसे पूछे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। लेकिन ये पत्थरबाजी का जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड दिखाता है कि एक समुदाय विशेष की तरफ से ऐसा हर बार किया जाता है। क्या कहेंगे आप? आपको आपत्ति भी थी हाँ, आचार्य मनोज जी, देखिए। शैलेश की कुछ बातों से? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मनोज जी, देखिए आपके सवाल का मैं जवाब देने से पहले आचार्य शैलेश जी की जो बात थी जिनसे मुझे आपत्ति थी, मैं उस बारे में बताता हूँ। अब ये बता दीजिए, अगर दोषी कोई भी हो, क्या उसके घर परिवार को बाहर निकाल के उसको मार पीटने की बात जो अभी शैलेश जी ने कही है, बिल्कुल गलत कही है। और दूसरी बात ये, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उनके घर को जमींदोज कर देना चाहिए। अरे भाई, क्यों कर देना चाहिए? अगर दोषी अगर शैलेश जी है या हाजी नाजिम है, तो हाजी नाजिम या शैलेश जी को सजा मिलनी चाहिए या उनके घर परिवार वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके की आपत्ति होती है हम लोगों को कि ये लोग हम लोगों को निशाने पर रखते हैं। और बात अभी आपने कहा कश्मीर वाली, वहां पत्थरबाजी होती है, तो मैं कहता हूं देखिए, केंद्र सरकार के नेतृत्व में ही कश्मीर भी आता है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है, तो फिर भाजपा के अलग अलग राज्यों में क्यों पत्थरबाजी हो रही है? और देखिए, जबकि हमारा अपना जो शासन प्रशासन में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को वहां देखना चाहिए था, जो ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें देखना चाहिए था कि ये पत्थरबाज जो थे ये कहां से आए, कहां से इन्होंने पत्थर रखे, तब जाके इन्होंने पत्थरबाजी करी। लेकिन इसका जो परिणाम है, सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमानों को निशाने पे बनाया गया। जिस तरीके से वीडियो फुटेज में देखा भी होगा आपने कि किस तरीके से मुसलमान लंगड़ाते हुए आ रहे हैं, उनकी मार पिटाई इस तरीके से करी गई है, इतने कठोर पिटाई हुई है उनपे कि हम लोगों को देखने में भी बड़ा दर्द होता है। लेकिन हमने कहा कि देखिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, तो संविधान के अंदर क्या इस तरीके के हाजी ये आता नजीम है कि साहब, आप पूरी तरीके से हाजी उसको मार नजीम पीट साहब, के तोड़ दें हाजी या नजीम मुसलमान साहब, को निशाने पे कर दें। हाजी नजीम साहब, अभी उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, उसमें पुलिस ने गोली मार दी थी पैरों में। समझ रहे हैं ना बात को आप? दूसरी चीज, घरों में बच्चों को संस्कार, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, घरों में बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं। लेकिन अगर संस्कार ऐसे दिए जाएंगे कि जाइए दूसरे के धर्म को जाके आप खंडित कीजिए, मूर्ति को तोड़िए, पत्थर फेंकिए, तो क्या उनकी कुटाई नहीं की जाएगी? तो क्या बिरयानी खिलाई जाएगी क्या? कोई भी हो, मनोज जी सुन लीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सुन लीजिए मनोज जी। अपराधी मनोज जी जिसने देखिए। अपराध किया है, अपराधी जिसमें समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए और दूसरे लोगों को सबक भी लेना चाहिए। आपकी जानकारी लिए बता दूं, आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं हाजी साहब, आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों को पीटा जा रहा है। आपको एक रतलाम की घटना बताता हूं। सूरत में घटना हुई 2 दिन पहले, मध्य प्रदेश के रतलाम में घटना हुई। पत्थरबाजी की 3 जगह अफवाह उड़ी कि ऐसे ही पंडाल पर पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद बवाल हो गया। हिंदू समुदाय के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग जाके मुस्लिम समुदाय के पास पहुंच गए। वहां जाकर बवाल शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस तैनात करनी पड़ी और पता करने की कोशिश की कि कौन है। सीसीटीवी फुटेज निकल रहा है। पता चला कि जो पत्थरबाजी तो हुई नहीं थी, अफवाह फैलाई गई। और अफवाह जो फैलाई गई, वो अफवाह कुछ किन्नर समाज के लोग थे, उन्होंने अफवाह फैलाई। मुस्लिम तो नहीं थे। सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने अफवाह फैलाई, पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। और जैसे आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही ना, उनकी सेवा भी वैसी हुई है, उनकी सेवा भी वैसे हुई है। वो मुस्लिम नहीं थे। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आप सिंपैथी लेने की कोशिश मत किया करो। अगर यहां पर सूरत में अगर मुस्लिम लड़के जिम्मेदार हैं, तो रतलाम में दूसरे समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। बराबरी की कार्रवाई हुई है, बराबरी की। हाँ, सुन लीजिए मनोज जी, देखिए। हाँ, मनोज जी देखिए, मैंने जो बात कही थी, मैंने इसलिए कही थी, मैं रतलाम का भी जिक्र लेकर था कि मैंने कि हम लोग निशाने पे क्यों है। वहां पर हमारे किन्नर समाज के लोगों ने एक अफवाह फैलाई, लेकिन उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ रहा था? वहां के मुसलमानों को। तभी मैंने कहा शुरुआत में कि हम लोग निशाने पे हैं, लेकिन अरेस्ट कौन हुआ? भुगतना हम लोगों को ही पड़ता है।
भुगतना हम लोगों को। कुटाई अभी किसकी आपको पता हुई? नासिक के, हाँ मनोज जी सुन लीजिए, गिरफ्तार कौन मनोज जी हुआ? देखिए अभी आपने, पुलिस ने कार्रवाई किसके हाँ खिलाफ की? मनोज जी अब आप मेरी 30 सेकंड बात सुन लीजिए। देखिए आपने अरे देखा होगा गलत के नासिक के साथ दे अंदर, रहे हो, नाजर सुन आप लीजिए गलत आचार्य को जी, सपोर्ट कर नासिक रहे के हो अंदर क्या और हुआ था, बार एक बार ट्रेन बोल के रहे अंदर हो बुजुर्ग कि चल रहे मुझे थे, सुन लीजिए, मुझे उनको सुन लीजिए। किस तरीके से अरे मारा तुम गलत पीटा गया। मैसेज चलते तो रहो ये देश भी को। देख लीजिए ना, कहीं हम लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो हम भारत सरकार से अपील करते अरे हैं कि हम लोगों को सुरक्षा अपराध दी कौन जाए, कर रहा हम है? लोगों को भी सुरक्षा शांति दी दूत जाए, बने हुए क्योंकि हो, इस मुल्क की जमीन में देश पे हमारे रेलवे बुजुर्गों का स्टेशनों पर खून बम फोड़ने शामिल की है। लेकिन हम चेष्टा लोगों कर के रहे हो। खिलाफ इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार करा जाता है कि अगर हम सड़क पर भी चलते हैं, एक दाढ़ी टोपी को देकर हम लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, हम लोगों से धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं, हम लोगों को भीड़ के अंदर एक आतंकी भीड़ आती है, हम लोगों को इतना मारा पीटा जाता है जहां अरे पर हम लोगों की सबसे हत्या हो जाती ज्यादा है। डरपोक तो मैं कम तो मनोज तुम जी ही ये लोग कह हो रहा हूँ भाई। आपके चैनल के माध्यम से हैं? कि अगर दोस्त से किसी भी समुदाय से गलत तरीके ताल्लुकात से रखता मैसेज है मत उसके दो, इस खिलाफ देश को सख्त भ्रमित एक्शन मत होना करो। चाहिए। हाजी लेकिन ये नाजिम मैं बताइए नहीं बोलने भारत के दूंगा। मुसलमानों का गलत क्या को दोष है हमेशा साथ कि देते निहत्थे हो, मुसलमानों की सारे भी मॉब अपराधियों को लिंचिंग साथ कर दी देते हो। जाती है। अरे अपराधियों को सुन साथ लीजिए, देने से धर्म कुछ के नहीं होगा। सुन लीजिए, आप दोषी इस तरह दोषी होता है, सांत्वना दोषी के बटोर अंदर करके उसका मजहब मुस्लिम समुदाय ढूंढिए। को भड़काने जब की आप कोशिश लोग कर रहे मजहब हो ढूंढते हैं और तो इस देश मजहब में ढूंढने में अस्थिरता पैदाने हम की कोशिश कर रहे मुसलमानों को हो। आप लोग देश टारगेट करते हैं। में मनोज जी, अस्थिरता मैं पैदा बार कर बार रहे इसी हो, बात को कर रहा हूँ कि देश ये को मुल्क अस्थिर कर संविधान रहे से हो, चलता है, जो हम अच्छा तो नहीं इस है। मुल्क के अंदर तुम मोहब्बत उसी रास्ते बांटने पर के चल लिए रहे हो है। जिस रास्ते पर लेकिन बांग्लादेश मनोज के जी, हम लोगों को आतंकियों के द्वारा मोहब्बत के चलाया चक्कर जा में रहा है। नफरत मिलती है। आप हम रेसिज्म के लोगों के शिकार साथ बन जो रहे हो। व्यवहार हो रहा है आप ऐसा काम न गलत है। करो। हम ये कहते हैं कि दोषी किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता उसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। और जहां ये पंडाल की घटना की बात होती है, हमारा मुस्लिम समाज ऐसी घटनाओं की कठोर शब्दों में निंदा करता है और कहता है शासन प्रशासन अच्छा ऐसे है, लोगों पर सख्त निंदा से ही मत कार्रवाई करो, करी जाए। बोलो कुछ लेकिन हाथ उस पैर में गोली कार्रवाई मार के देना चक्कर में चाहिए। जो मुसलमान है, मुसलमानों को टारगेट ना करा जाए। अरे भाई हम लोग बहुत परेशान हो गए कि आप अरे हम दुनिया लोगों को को परेशान निशाने कर पर रहे रखते हो, हैं। बोल रहे हो कब खुद तक परेशान हम हो गए। अब आपके इस निशाने देश पर में है। हिंसा फैलाने हम की तो कोशिश कर रहे हो। इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए कहते हैं, सबसे लेकिन डरपोक कम तो आप ही हो। नफरती माहौल सबसे बना के ज्यादा हम डर लोगों आप ही की को है, पब्लिसिटी कराते हैं। किसी को डर नहीं है। चलिए एक और सवाल। शैलेश जी आप इस तरीके का माहौल नजीम मत साहब, बनाइए, क्योंकि नजीम साहब अरे एक और माहौल सवाल तो हमने हम लोगों से बनाए हो पूछा। भाई। आचार्य सलेश जी, एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी। एक और सवाल जो था वो सवाल था कि ऐसी साजिश रचकर अशांति फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 67% लोगों ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, 30% लोगों ने कहा बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हाजी नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर कुछ संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन सूरत में बुलडोजर चला, घर टूटे। देखिए, अपराधी पर जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे ना, इस देश में अपराध क्यों नहीं कम होते पता है आपको? इस देश में अपराध इसलिए कम नहीं होते क्योंकि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, समाज के दुश्मन हैं, वो ये जानते, वो तो आदतन हो जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है थाने जाने से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है अदालतों के चक्कर लगाने से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तारीखों पे तारीख पे। फ़र्क शरीफ आदमी को पड़ता है। शरीफ आदमी डरता है, बदमाश गुंडे ये इन लोगों को डर नहीं लगता। इसलिए ऐसा संकेत ज़रूरी है ऑन द स्पॉट। जिस दिन इस देश में ऑन द स्पॉट अपराधियों पर कार्रवाई और एक्शन होने लगेंगे ना, जिसमें आपको लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए चलते हुए नजर आएंगे, पैरों में गोली लगती हुई नजर आएगी, अगर घटना की तो बुलडोजर चलता हुआ नजर आए, किसी का भी घर हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जिस दिन ऑन द स्पॉट चंद घंटों में, चंद दिनों में अगर कार्रवाई होने लगी ना, आप यकीन मानिए एनसीआरबी का आंकड़ा अपराध का रॉकेट की तरह नीचे चला जाएगा। अभी वो रॉकेट की तरह जो ऊपर आ रहा है ना, इसलिए जा रहा है क्योंकि बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है ना। अन्याय जिसके साथ होता है उसको न्याय मिल पाता है, और ना जो अपराध होता है ना वो जल्द अपराधी घोषित हो पाता है, बल्कि वो धीरे 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 अपने अपराध को अपने व्यवसाय में तब्दील कर देता है। आचार्य जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए मनोज जी, मैं हाजी नाजिम भाई को कहना चाह रहा हूं कि अपने समुदाय के कारण गलत लोगों का साथ मत दो। इस देश में जो भी गलत करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर समुदाय के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए
और एक दूसरे के धर्म के बीच लड़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति कैटलिस्ट का काम करता हो तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस का सपोर्ट करे, प्रशासन का सपोर्ट करे। इस देश के सभी नागरिक हैं और सभी हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन जो गलत है वह अपराधी है। अपराधी का साथ नहीं दे, अपना समुदाय विशेष समझ करके आप गलत का साथ देंगे तो देश में भी अस्थिरता फैलेगी और गलत का बढ़ावा बनेगा। आप देख रहे हो कि ट्रेन के ऊपर कैसे गैस सिलेंडर रख रहे हैं ट्रेन के पटरियों के ऊपर, इससे दुर्घटना घटेगा। उस ट्रेन में सिर्फ हिंदू नहीं यात्रा करता, सभी धर्म के लोग यात्रा करते हैं। दुर्घटना घटेगी, आर्थिक क्षति होगी तो पूरे देश की बदनामी, पूरे देश की अशांति होगी। इसलिए अपराधी जो भी है उसके साथ नहीं दीजिए, आप खुल करके बोलिए, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। जो अपराधी है उसको प्रशासन दंड देगा और प्रशासन जानबूझकर किसी समुदाय के विशेष हाथ धो करके नहीं पड़ता। जो समुदाय, जो लोग अपराधी होते हैं उसी के खिलाफ प्रशासन काम करता है। आप टीवी चैनल पर बोल रहे, कभी आपको पुलिस ने डंडा मारा? नहीं मारा, इसलिए क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर बन करके टीवी चैनल पर बोलते, अपनी बात रखते हैं। कभी आपने कोई क्राइम नहीं किया, फिर आपको कोई परेशान करेगा? ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता तो प्रशासन भी मनुष्य है और वह सभी लोगों से प्रेम करता है, उनका भी परिवार है। आचार्य जी, किसी को कुछ नहीं करेगा। जो सूरत के डीसीपी हैं भागीरथ गढ़वी, उन्होंने इस घटना के बारे में कुछ कहा है, अभी एक बार सुन लेते हैं। कल रात को सैयदपुरा विस्तार में गणपति जी की स्थापना किया हुआ एक पंडाल था। उस पंडाल में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। हर पंडाल में इसी तरह का पुलिस बंदोबस्त होता है और उसी दौरान कुछ लोगों ने आके वहाँ पे पत्थर मारा किया। ऑटो में आए थे, पुलिस ने, वहाँ हाजिर पुलिस ने तुरंत ही उसी जगह पे लोगों को डिटेन कर लिया था। जो ऑटो है उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया था, गिरफ्त में मतलब अपने पास ले लिया था कस्टडी में। इसके साथों साथ उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही होती है वो शुरू कर दी थी। उसी दौरान कोई असमंजस, कोई गैरसमझ या फिर किसी तरह के अफवाह के कारण यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होते ही पुलिस ने लोगों को समझाया था। इसी दौरान किसी ने पत्थर मारा किया था। पुलिस ने इस पत्थर मारा के अनुसंधान में लोगों को वहाँ से बिखेर दिया था और जिस ओर से पत्थर मारा हुआ था वहाँ जाकर कॉम्बिंग की। 27 जितने लोगों को वहीं के वहीं डिटेन कर लिया था और उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही होती है वो शुरू कर दी थी। इसके साथ हमारी एक टीम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही थी और वो भी देख रहे हैं कि इस घटना में कौन कौन शामिल हैं। इस घटना में कई लोग अगर शामिल होंगे तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कल रात को भी पेट्रोलिंग किया गया, माहौल अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है। कल रात से बंदोबस्त तैनात है, माहौल शांतिमय है। कल रात को उसके बाद कोई घटना नहीं बनी है। सुबह भी ये बंदोबस्त कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं हमारे एसआरपी की एक पूरी कंपनी एंटी राइटिंग गियर्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, उसके साथ वज्र वाहन, प्रिजन वाहन, अन्य साधन सामग्री के साथ हमारी हेडक्वार्टर की जो ट्रेंड पुलिस होती है कि जो इस तरह के मामलों को अच्छे तरह से हैंडल कर सकती है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, एसओजी, लोकल पुलिस, अन्य उच्च अधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अपना अपना जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बंदोबस्त के साथ वो कर रहे हैं। माहौल संपूर्ण शांतिमय है। आप देख सकते हैं कि लोग अपनी रोज़ाना जो ज़िंदगी है वो उसी तरह आवन जावन कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, जो कामगिरी रोज़ करने वाले वो लोग, यहाँ की दुकानें, सभी लोग अपना रोज़ाना जो ज़िंदगी होती है वो आवन जावन कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं, माहौल समग्र शांतिमय है। तो फिलहाल तो शांति हो गई, लेकिन शांति के पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो पुलिस वाले इन आरोपियों को लेकर जा रहे हैं, उनके चलने का तरीका, उनका निकलने का तरीका, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर के कारण शांति हुई, जिसका जिक्र हाजी नज़ीम कह रहे थे कि साहब उनको इतना पीटा गया, उतना मारा गया है। लेकिन आप समझते हैं नज़ीम साहब, जब इस तरह की घटना होती है तो समाज में द्वेष कितना बढ़ जाता है। व्यापार का तो नुकसान होता है, रोज़ी रोटी का तो नुकसान होता है, लेकिन समाज में कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक लोग भुला नहीं पाते और समाज में दोनों समुदाय के बीच एक असुरक्षा की भावना निर्मित हो जाती है। और हमेशा असुरक्षा की भावना जहाँ पर होती है ना, अपराध वहाँ सबसे पहले घटता है।
हाँ, मनोज जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहूँगा कि अफ़वाहों से बचें। क्योंकि अफ़वाह का जो माहौल होता है वो देश के अंदर आग लगाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से जंगल में आग ज़रा-सी लगती है, पूरा जंगल जल जाता है। उसी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई इन अफ़वाहों से बचें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और शासन प्रशासन का सभी लोगों को साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हाजी नाजिम अब पूरा मुस्लिम समाज शासन और प्रशासन के साथ खड़ा है। दोषी किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, वाह, लेकिन उसको बहुत मजहबी तौर पे उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं दोषी दोषी होता है, चाहे वो तो फिर आप किसी भी क्यों कह रहे हैं कि समुदाय साहब से इनको इतना ताल्लुकात मारा रखता कि ये हो। लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, इनके चलने का तरीका देखिए, बड़ी दया आ रही है, आप क्यों बोल रहे हैं? ये तो अपराधी है ना, ये तो पत्थर फेंक के हाँ, भागे थे ना। देखिए मैंने इनको नहीं इसलिए पता था कहा, कि ये देखिए क्या कर रहे हमारे हैं। लिए कानून हाँ, मनोज जी मैंने कहा कि देश का देखिए कानून सर्वोपरि है और देश संविधान से चलता है, और जब देश संविधान से चलता है तो एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है। अगर पता चलता है कि हम उनको इस तरीके से मार पीट कर लेके आएंगे तो क्या देश के अंदर मैसेज जाएगा हमारे प्रशासन बिल्कुल का सही कह कि रहे हैं, इस मतलब तरीके का देखिए आचार्य क्या शैलेश करते हैं। जी, तो मैं वही हाजी नजीम साहब का ये कहना है कि जैसे पंडाल में गणेश जी की आरती उतार रहे थे ना, वैसे वो आरती की थाली इनके पास ले जाते, थाने में उतारते कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। फिर इनका मनोज लड्डुओं जी, से भोग लगाया जाता है ना। मनोज जी बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लोगों की ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए। इससे शांति बनती है, जो अपराधी हैं उनकी मंशा पर पानी फिरता है और धार्मिक उन्माद नहीं हो पाता, शांति होती है। इस तरह अगर घटनाएं घटने लगे तो दो समुदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध हो जाएगा, तो देश अस्थिर हो जाएगा। हमारा देश को 2047 का मोदी जी का जो टारगेट है विकसित भारत का, और पिछले 10 साल जो सरकार रही उसमें किसी तरह का कोई देश में बहुत बड़ा कोई ऐसा धार्मिक मारकाट नहीं हुआ, और इसी तरह स्थिरता बनी रही, इसी तरह स्थिरता बनी रहनी चाहिए। और प्रशासन की नजर में अपराधी अपराधी है, उसके नजर में कोई दारो महत्व नहीं रखता, कोई पद प्रतिष्ठा महत्व नहीं रखता। और नाजिम भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, अगर गलत करता अपराधी की कोई तो जाति, कोई प्रशासन धर्म को नहीं होता। एक्शन अपराधी लेना की चाहिए। जाति, धर्म एक ही होता है, वो अपराधी होता है। और अपराधी के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। जो भी इस तरह की घटना करेगा, समाज में वैमनस्यता फैलाएगा, समाज का माहौल खराब करेगा, सांप्रदायिक माहौल खराब करेगा, उसके खिलाफ ऐसी नहीं, इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज का माहौल खराब किया जा रहा है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीम खान साहब का, शुक्रिया शैलेश तिवारी जी का, जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और विषय की। और